जी नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। ये अल्लाह का एहसान कि आज एक मरतबा फिर, शुक्रिया शफीक भाई, एक मरतबा फिर कार्डिसेप के ही सिलसिले में बोलने का मौका मिला। तो जहाँ से हमने रात को छोड़ा वहीं से इंशाअल्लाह रज़ी शुरू करेंगे। यकीनन शफीक भाई आप शेयर कर देंगे स्लाइड। हाँ लगे हुए हैं आप, थैंक यू। तो रात की हम प्रोडक्ट के अफ़ाल फंक्शन पढ़ रहे थे ना, प्रोडक्ट के फंक्शन। तो हाँ थैंक यू जी, स्क्रीन जी शेयर हो चुकी। जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो स्क्रीन से मुस्तफीद हो सकते हैं। रात को जी इंक्रीज एंटी रेडिएशन एबिलिटी, यहाँ तक हम पहुंचे थे। हमारी ये क्लासेस प्रोडक्ट के सिलसिले में जब भी हम बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ और भी मालूमात होती हैं, जनरल नॉलेज की, हमारे इस बिजनेस की, टीसीएम की मालूमात साथ साथ ही उसमें शामिल की जाती हैं, ताकि ये मल्टीपल जो है ना हमारा फंक्शन, ये क्लास जो है ना ये मल्टीपल फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो। तो जिस प्रोडक्ट के मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कार्डिसेप्स, उसके बारे में जी बहुत से उसके फंक्शंस बड़े अहम, कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाना, इम्प्रूव द इंक्रीज द पावर, इसके बाद फेफड़ों की बीमारी को बेहतर करना, इसका एक फायदा है, फंक्शन है इस प्रोडक्ट का जो बज़ाहिर बड़ा अजीब महसूस होगा, लेकिन जब इसकी समझ आएगी तो बहुत मजा आएगा। एंटी एजिंग, एंटी होता है जी खिलाफ, एजिंग उम्र, यानी बढ़ती उम्र को कंट्रोल करना। हाँ मैंने पहले कहा था कि ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको कि ये जो कार्डिसेप हैं, जो इसको मुसलसल इस्तेमाल करेगा तो एंटी एजिंग, ये बढ़ती उम्र को कंट्रोल करने वाली प्रोडक्ट है। अब ये इसको समझना है कि बढ़ती उम्र को कंट्रोल करने का क्या मतलब है। ये नहीं है कि मैं मसलन 56 साल का हो गया हूं तो मैं अगर कार्डिसेप्स कैप्सूल खाना शुरू कर दूंगा तो मैं कभी 57 साल का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बढ़ती उम्र को कंट्रोल करना, इसका मतलब और मकसद क्या है कि जो इसका यूजर होगा, ये जितने 30 साल से कम लड़की, 25 साल लड़कियां जो लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, वो अगर इसके मुसलसल यूजर हो जाते हैं तो एंटी एजिंग से मुराद यहाँ पे होगा कि वो अगर 50 साल के हो जाते हैं फर्ज करो, लेकिन कार्डिसेप खाने की वजह से उनकी उम्र ऐसे महसूस होगी कि जैसे वो भी 32-33 साल की हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये हैसियत पाई जाती है। होंगे आप 50 साल के, लेकिन आपकी बॉडी की शेप, आपकी फेस की
शेप, आपके मसल्स इतने मजबूत होंगे कि आप लगेंगे 30-32 साल के। होता क्या है, ये अगर 50 साल से ज्यादा लोगों को जब आप देखेंगे ना, तो उनकी डबल चेन हो जाती है। चेन कहते हैं शायद थोड़ी में। हाँ, एक उनका जो गर्दन के नीचे जो है ना हिस्सा, और थोड़ी के दरमियान में जो हिस्सा है, वो मांस जो है ना, वो जिल्द जो है ना वो लटक जाती है बुढ़ापे की वजह से। जिल्द ने नीचे की तरफ ही लटकना होता है। क्यों? कश्य शकल की वजह से, जमीन की कुव्वत ताकत की वजह से। हर वो चीज जो हवा में फेंकी जाती है, तो उस क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जमीन की तरफ आती है। उसमें क्या है, कश्य शकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी शायद अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे कश्य शकल का पता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो हमारी जिल्द है वो हमेशा नीचे की तरफ लटकती है जमीन की कशिश की वजह से। तो वो जो डबल चिन हो जाती है, जब हम कार्डिसेप इस्तेमाल करेंगे, तो ये कल भी हमने पढ़ा था, ये मसल को मजबूत करती है। तो ये जो हमारी जिल्द के जो पट्टे हैं, जिल्द जो है इसको वो इतना टाइट रखेगी, इतना मजबूत रखेगी कि वो डबल चिन नहीं बनेगी। फिर ये आंखों के नीचे जो है ना जिल्द का लटक जाना, ढीला पड़ जाना जिल्द का, ये कार्डिसेप का जो कमाल है, ये एंटी एजिंग महसूस होएगी। बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करना इसके अफआल में से शामिल है। जिन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार की है, ये वहां से हम लेके पढ़ रहे हैं, कोई मुबालगा राई या कोई मोटिवेट नहीं कर रहे। ये वो नॉलेज है, ये वो फंक्शंस हैं जो जिन्होंने बनाई है, उन इदारों की तरफ से हमें वसूल हुए। तो एंटी एजिंग ये बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करती है। कौन? कार्डिसेप। इस कार्डिसेप में अल्लाह पाक ने ऐसी हसीयत, कुव्वत, ताकत, पावर रखी है, ये जिल्द को लटकने नहीं देती। तो साड़ियां तो लटक गई हैं ना, ठीक है, लेकिन जिनकी अभी जिल्द नहीं लटकी, वो इसी तरह नौजवान और पुरकशिश दिखाई देना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए क्या है कि कार्डिसेप का इस्तेमाल करेंगे, तो आप एंटी एजिंग के तौर पर ये कार्डिसेप काम करेगी, ये बढ़ती उम्र को कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल करने की मैंने वजाहत फिर कर दी। अगर कोई न्यू एंटर हुआ है तो वो ये ना समझे यार हद कर देंगे ना, होते तुम मतलब उम्र ਨੂੰ रोक दी। नहीं, उम्र को रोकने से मुराद क्या है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी उम्र अगर 50 साल है, तो आप लगेंगे 30-32 साल के। कैसे, उसकी मैंने वजाहत की है। इसके बाद वो कहता है जी, रिकपरेट ब्लड लिपिड। अच्छा जी, लिपिड जो है ना जी, ये चकनाई चर्बी को शायद कहते हैं जी, जो खून में जो चर्बी का बढ़ जाना है, जो चर्बी का लेवल है, लिपिड का जो लेवल है, उसको ये बेहतर करता है। जब आपके खून की लिपिड जो है ये पूरे रहेंगे, मुनासिब रहेंगे, जितना चाहिए होना चाहिए, जब ये उतना ही होगा, तो कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी आपकी आर्टरीज या वेन्स बंद नहीं होंगी। ठीक है, यानी डेफिनेटली जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब आपकी खून की नालियां जो है, शरेयाने जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, किसकी वजह से? यही चर्बी की वजह से, चकनाई की वजह से। जब हम इसको खाते हैं तो ये चकनाई खून में ज्यादा जब हो जाती है, तो ये दीवारों के साथ चपकना शुरू कर देती है। जब ये दीवारों के साथ चपकना शुरू कर देती है, तो खून के गर्दश करने का रास्ता जो है ना वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद जिस दीवार के हिस्से के साथ ये चकनाई जम जाएगी, वहां पे जो शरेयान या आर्टरीज है वो टाइट सख्त हो जाएगी। हालांकि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचक होती है, ये नेचुरली इन आर्टरीज में लचक होती है। जहाँ कहीं पे जब ये चर्बी लिपिड जम जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो आर्टरीज ने टाइट सख्त हो जाती है, उससे इलास्टिसिटी जो है ना, वो जो लचक है वो कम हो जाती है। तो बाज दफा वहां पे चकनाई जमने से वो जो खून का रास्ता है वो तंग हो जाता है। ये आसान, और पंजाबी में मैं इतना आसान कर रहा हूँ कोशिश करके, कि जब अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी, और ये बड़े आसान तरीके से आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक या जो
और शरियानें जो बंद हो रही हैं उसकी तरफ आपकी रहनुमाई होना शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ तवज्जो से सुनिएगा कि जब ये लिपिड जो है, जब खून में जो कनाई या चर्बी जब बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा चली जाती है हमारे जिस्म, तो क्या होता है जी, वो खून के नालियों को तंग कर देती है, ब्लड प्रेशर को तेज कर देती है। और ब्लड प्रेशर जो है ना, ये हार्ट अटैक की जानब आपको लेके जाती है। कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि हार्ट अटैक अचानक नहीं होता। हालांकि हम जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम कहते हैं ये अचानक हो गया। भाई ऐसा नहीं होता। ये माहिरीन कहते हैं कि इसके लिए कम से कम 15-20 साल का अरसा दरकार होता है। फिर जाके पहले क्या होता है, ये खून में लिपिड बढ़ते हैं, फिर क्या होता है जी, ब्लड प्रेशर तेज होना शुरू हो जाता है, खून की शरियानें जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, उसकी खून की जो दौरान गर्दश करने की जो स्पीड होती है वो वहां पे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है हार्ट को। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर क्या जी, हमारे हाथ सोना होना शुरू हो जाते हैं, हमारे होना शुरू हो जाता है, जल्दी सौ जाते हैं। तो ये सारी लामतें जो ना, ये एकदम नहीं होती। ये दरअसल कुदरत की तरफ से हमें ये अलार्म होता है कि भाई कुछ कर लें आप। लेकिन असी की कहने वो खैर वो देखी जाएगी। हम तो इतने बहादुर हो चुके हैं, एक अटैक, बकायदा एक अटैक के बाद भी हम नहीं संभलते। और खाने के दौरान जो चीजें मना की जाती हैं, जिनसे परहेज करना या करवाना होता है, जब उन्हें कहा जाता है कि यार ये कि जिस खित्ते में रह रहे हैं वहां पे हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम सही तरह बीमारी में गिर ना जाएं, उस वक्त तब हम एहतियात नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। परहेज तो हम करना ही नहीं ना चाहते, लेकिन ये मुश्किल काम जो है उसी का हमने बेड़ा उठाया हुआ है। परवेज को ही तो अंग्रेजी में प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों ने जो ये क्लास ले रहे हैं या जो सुन रहे हैं या जिन्होंने ये इरादा या नियत ये कर लिया कि हमने ये काम करना है, लोगों को ये अवेयरनेस देनी है, तो ये सोच लें कि जो करना नहीं चाहते उनसे हम ये करवाना चाहते हैं काम। यानी प्रिवेंशन हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनसे ये करवाना चाह रहे हैं, यही हमारा काम है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हमें खुद इसकी अवेयरनेस होगी, जब हम खुद प्रिवेंशन कर रहे होंगे। फिर हम लोगों को जब दावत देंगे, लोगों को जब कहेंगे, तो उन पर ज्यादा अच्छा असर होगा। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, ये कहता है जी, ये खून में लिपिड के लेवल को बेहतर करती है। तो अगर हमने अपने लाइफस्टाइल में, चूंकि अब जो हम खाने खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं खाना किसी भी शक्ल में, तो अजीबोगरीब किस्म की चिकनाइयां आ रही हैं, जिनमें जो है ना खून की चिकनाई की रफ्तार जो है ना वो तेजी से बढ़ रही है। फिर थोड़ी भी ले, अगर चिकनाई थोड़ी भी ले, तो उसको हजम करने के लिए एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। लेकिन हम दिन ब दिन आरामदेह होते जा रहे हैं, आराम पसंद होते जा रहे हैं। अपना हमारी जिंदगियों का स्टाइल ये है कि खा लिया और बैठे रहे। और अगर कोई काम भी करना है तो वो मोटर गाड़ी पे ही करना है, मोटरसाइकिलों पे ही करना है। ठीक है, पैदल नहीं चलते। जैसे हमारे वो जो है हरारे या जो चिकनाई है ना, वो जुज़्वे बदन बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर कहते हैं कि जी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 24 घंटे में बीसीएम 10 मिनट कर ले, वो भी आपके खून के लिपिड को कंट्रोल करेगी, काम करेगी। अच्छा जी, वो भी नहीं लेनी, एक्सरसाइज कर ली, वो भी नहीं करनी, तो फिर वो कुछ नहीं होना जो होने है। लेकिन हमने ऐसा माहौल बनाना है, मिलजुल के इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट करना है। पहले हमने खुद अपनी जिंदगियों में ये इनकलाब लेके आना है। तो हमारे लिए तो ये एक बेहतरीन सहूलत मौजूद है कि अगर हम कार्डिसेप का इस्तेमाल करें, कार्डिसेप खुद खाएं, ठीक है जी, और जब इसके फायदे नजर आए, देन अपने हल्का अहबाब को कहें। ये नहीं है कि हम खुद ना खाएं, लोग खाएं। भाई ऐसा नहीं होगा, ये लिखी पड़ी बात है, ऐसा नहीं होगा और ना हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है जी, नेचुरल एंटीबायोटिक्स। ये देखें, ये एक लफ्ज है,
लेकिन ये एक लफ्ज पूरा समंदर रखता है अपने अंदर, एंटीबायोटिक। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीका है इलाज का, जिस स्कूल ऑफ थॉट का तोती बोल रहा है, वो है एलोपैथिक। और एलोपैथिक के बाद पास सिर्फ एक ही चीज है पूरी दुनिया में, और वो है एंटीबायोटिक्स। उनके एंटीबायोटिक्स जो है वो इंजेक्शन है, कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं, या किसी भी फॉर्म में है, उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अब उसके छाने की वजह वो उनकी एंटीबायोटिक्स की जो है ना इजाद है। लेकिन अब वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसके साइड इफेक्ट इतने हैं, पूरी दुनिया में ये मुसलमा एक हकीकत तस्लीम की जा चुकी है ये बात, कि उसके इतने नुकसानात हैं कि अब इंसान का जो ना उन पर से इतमाद उठता जा रहा है। लेकिन उसका नेमल बदल नहीं है अभी दुनिया के पास, या उनको पता नहीं है लोगों को। हालांकि अल्लाह पाक ने नेचुरली एंटीबायोटिक्स हमें दी हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि ये जो काली मिर्च है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है अल्लाह पाक की तरफ से। देखें, ये आंख के नीचे वो पीले रंग की वो निकलती है जी, पंजाबी तो गूंथ रिकियां कहते हैं, गुहांजनी, उर्दू में उसको गुहांजनियां कहते हैं जी। जो जी गूंथ रिकी निकलती है ना, वो जो दम करने ने वो की आंदे ने, अच्छा तुसी मैनू ना कालियां मिर्चां ले आयो, मैं तुहानू दम कर दियां। मैं दम के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये टेक्निक बताने जा रहा हूं कि ये 7 दिन आप खा लेगी। अब 7 दिन काली मिर्च जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक्स है। काली मिर्च नेचुरल एंटीबायोटिक है। अब वो 7 दिन बंदा खाएगा तो वो गुहांजरियां जो है ना वो है वैसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन मशहूर क्या हो जाता है जी, तराबी साहब ने दम किया सी मिर्चां दे उत्ते, क्या बात है, तराबी साहब ने दम दी, ओहो जाओ जी उन्होंने को दम करायो। तो मैं दम ओदे ते नहीं करना, मैं तो कालियां मिर्चां करके दे आया। ते कालियां मिर्चां ते बजाते हो एंटीबायोटिक ने। तो ऐसी बहुत सी जो है ना हमारे गिरदो नवा में ऐसी बहुत सी चीजें मशहूर होती हैं। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक है जी काली मिर्च। अब वो जो एंटीबायोटिक है वो इंसानी जिस्म के साथ एडजस्ट हो गई है, एडजस्ट हो चुकी है इंसानी बॉडी के साथ। अब पहले फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, यानी पहले एक एंटीबायोटिक तैयार की गई, जब वो हमारे जिस्म के साथ एडजस्ट हो गई तो फिर सेकंड जनरेशन आ गई, फिर थर्ड जनरेशन आ गई। अब हमारी हालत ये है कि बच्चा 2 दिन का, 3 दिन का, 1 महीने का होता है तो उसको पहली और दूसरी जनरेशन काम ही नहीं कर रही, थर्ड जनरेशन काम कर रही है उस पर एंटीबायोटिक की। क्यों? उसके वालिदैन की तरफ से जो उसको मिल रहा है वो इस कदर गलीज अंदर, जो हम डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि गलीज से मुराद वो तो एंटी बैक्टीरियल जितने भी हैं ये देख ले, नजला जुकाम भी जो है ना ये बैक्टीरियल वायरल है जी। वो उनसे जितनी बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं उनसे बचना है, तो उसके लिए कार्डिसेप का इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए, खुद भी और अपने जानने वालों को भी। तो एक फंक्शन इसका हमारी कार्डिसेप का ये भी है कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। कुदरती तौर पर जितने भी हमारे जिस्म में अगर बैक्टीरिया चले जाए तो ये उनको खत्म कर देती है कार्डिसेप। और इसके बाद वो कहता है जी लिवर फंक्शन एंड डायबिटीज। लिवर फंक्शन, जिगर के अफाल, एंड डायबिटीज और शुगर। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अभी इसके और भी अफाल हैं, लेकिन सिर्फ अगर इस पे हम थोड़ा सा 1-2 मिनट अगर हम इस पे सिर्फ गौर करें, मेरी बात भी सुनते जाएं और गौर भी करें। लिवर फंक्शन, अब जिसका लिवर का फंक्शन जो है जो तकरीबन हमारे जिस्म में
500 से जायद इंतहाई अहम हमारे जिस्म में काम करने वाला जो ऑर्गन है वो लिवर है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने पढ़ा कि ये 55% प्लाज्मा जो है ये बनाना ये इस लिवर का काम होता है। इसके और भी बहुत से फंक्शन है। 500 से जायद अहम काम हमारी इंसानी जिस्म में जो सर अंजाम देता है वो लिवर है, जिगर है। और ये कार्डिसेप जिगर के अफाल को बेहतर करती है। और जिसका जिगर जितना अच्छा बैलेंस होगा उसको कभी हेपेटाइटिस नहीं होगा, जरकान नहीं होगा। आप देख लें, जरकान कोई अगर थोड़ा सा ले ले, हेपेटाइटिस ए बी सी जितनी भी उसकी अकसाम है उस पर ही अगर हम गौर कर लें तो ये कितनी बड़ी खिदमत है आने वाले वक्त में इंसानियत की। चलो अगर हम पूरी इंसानियत को नहीं कर सके तो हम अपनी फैमिली, अपने आप को यार, अपने बहन भाइयों को, अपने वालदैन को, अपने औलाद को, बीवी बच्चों को बचा लें। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? नहीं भाई, रिस्क तो मेरे अल्लाह ने वादा किया है, वो तो हर हाल में हमें देंगे। ये अल्लाह ने हमें हमारे आने से पहले हमारे रिज्क का बंदोबस्त किया हुआ है। आइए कभी कभी इस नीयत से, नीयत सिर्फ नीयत ही करनी है ना क्लियर अपनी, सिर्फ इस नीयत से हमें कर, रिज्क तो अल्लाह ने देना ही देना है। आइए थोड़ी सी अपनी नीयत साफ करें कि हम इस काम को इसलिए सीखें, हम इस काम को इसलिए करें कि किसी इंसान की भी, एक इंसान की भी अगर हमने जिंदगी बचा ली गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये कुरान की आयत का मफहूम व तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। और अल्लाह को अपनी महलूक से बड़ा प्यार है। जो उसकी ममदो मावनत करेगा, बचाना है फिर भी अला कुल्ले शैइन कदीर के मालिक ने ही है, अल्लाह ने ही बचाना है। लेकिन अगर हम उसका वसीला बन जाएं तो ये हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। दुनिया तो होनी होनी है जी, कैसे भाई? इसके हमें पॉइंट भी मिलने हैं और पैसे भी मिलने हैं। काम हमारी प्रोडक्ट ने करना है। ये एक इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि अगर पुराने हमारे किसी दोस्त के पास वो वीडियो पड़ी होगी, वो खबर पड़ी होगी कि दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इसके मुतनब्बे कर दिया था कि जो 2020 के बाद एंटीबायोटिक जो है वो इंसानी बॉडी पर काम करना छोड़ देंगे। अब सोचें जरा, अगर एंटीबायोटिक एलोपैथिक में से निकाल दी जाए तो जो थोड़ा बहुत एलोपैथिक का हिसाब किताब रखने या जानने वाले लोग हैं ना, अगर उनमें से एंटीबायोटिक को निकाल दिया जाए, यकीन करें वो पल्ले कख नहीं बचता। पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो धर्म से, उसकी एलोपैथिक की इमारत धर्म से जमीन पर आ जाएगी, सिर्फ अगर एंटीबायोटिक ने खुदा नास्ता काम छोड़ दिया। और एंटीबायोटिक ये इस कदर मुखालफत नहीं मैं कर रहा, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फर्ज करें मैं अपने अब्बू की तारीफ करना शुरू कर दूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके अब्बू की इंसल्ट कर रहा हूँ। नहीं भाई, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ। देखें, ये बड़ी इंसानियत की खिदमत है। ये जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उनको क्योर जल्दी करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक अपना खुदा नास्ता काम छोड़ दे, कोई सर्जन चीरा नहीं लगाएगा किसी की जिल्द को, यानी ऑपरेशन नहीं करेगा किसी किस्म का। क्यों? उसको पता है बाद में ये एंटीबायोटिक नहीं है तो इसका जख्म कैसे ठीक होगा। कोई, और जब ये ऑपरेशन का जरा तसव्वुर ज़हन में लाएं कि अगर ये ऑपरेशन खत्म कर दिए जाए तो कितनी इंसानियत जो है ना वो हलाकत की तरफ जाएगी।
क्योंकि बाज केसेस में इंतहाई सर्जरी इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नाम इन आंखें बंद कर रहे हैं भाई, वो क्योर है, वो इलाज है। हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम वो मेथड लेके आ रहे हैं, वो तरीका इलाज लेके आ रहे हैं जो 5000 साल पुराना है, 2000 साल से लेकर 5000 साल पुराना है। भाई आज से 2000 साल, 3 साल, 4 साल, 4000 साल पहले सर्जन का नाम का तस्वर भी नहीं था। सर्जरी आई कब? 750-800 साल एलोपैथिक आई, और एलोपैथिक में सर्जरी है। इसकी तो उम्र ही बहुत थोड़ी है, लेकिन इस थोड़े अरसे में भी उसने इंसानियत की बहुत खिदमत की है, बहुत से इंसानों को उसने बचाया है, उससे इनकार नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैं एक लम्हा फिक्रिया देने जा रहा हूं कि जरा इसको तस्वर में लाएं कि अगर ऑपरेशन बंद हो जाए तो कितने इंसानों की डेथ हो जाएगी। लेकिन सर्जन की मौजूदगी में, सर्जन होने के बावजूद, तमाम सहूलियत होने के बावजूद, अगर एंटीबायोटिक ना रहे उनके पास, थर्ड जनरेशन तक तो वो आ गए हैं, और थर्ड जनरेशन के बाद अभी कोई उनके पास नहीं है, और अब थर्ड जनरेशन भी काम नहीं कर रही। तो उन्होंने वो न्यूज चैनल जो था उसको हमने बड़ा संभाला। इंशाल्लाह हमारे किसी ना किसी दोस्त के पास अल्लाह के फजल करम से वो होगा, हम अपने अपने इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करेंगे और आप उसको सुन लीजिएगा। वो खबर जी सफ़ा या दूसरे सीनियर मेंबर जो हैं बाजी राशदा या शमस वगैरह या सर सईद साहब के पास अगर हो तो वो बड़ी हमने पहले शेयर की थी 6 महीने पहले। इंशाल्लाह मिल जाएगी, मुझे यकीन है किसी ना किसी के पास होगी, तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे एंटीबायोटिक के सिलसिले में। यूट्यूब पे भी होगी यकीनन। जो सालक हैं जी हमारे आईटी के माहिर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एंटीबायोटिक के मतलब यूट्यूब से जरूर निकालें। तो ये जो वो खुद अपनी अपने कानों से वो सुन लीजिएगा कि वो इतनी हमने शेयर की थी कि अगर एंटीबायोटिक खत्म हो जाती है देन क्या होगा, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। तो ये उसका मुतबादला और बर वक्त और कबल अज वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये कुदरती एंटीबायोटिक है। तो फंक्शन के जी लिवर के फंक्शन की बात हो रही थी कि जितने भी जिगर के जो फंक्शन है, अफआल हैं, उनको बेहतर और बेहतरीन करने के लिए हमारे पास क्या है, कार्डिसेप। और शुगर कंट्रोल करना जी, अंदाजा लगा लें, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंसुलिन नहीं है। क्या है? शुगर को कंट्रोल। किस तरह शुगर को कंट्रोल करेगा? ये लबलबे की, पेंक्रियाज की कारकर्दगी को बेहतर करेगा, उसके फंक्शन को बेहतर करेगा। जब ये उसके फंक्शन को बेहतर करेगा, आम एलोपैथिक में क्या है कि वो जो लबलबा जो पेंक्रियाज है जो इंसुलिन सीक्रिएट करता है, जिसका काम हमारे जिस्म को कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल करना होता है। पंजाबी में समझाने वास्ते, सहूलत वास्ते, कि जिन्नी साडे जिस्म में शुगर खून च चाहिए, दूसरे जिस्म में चाहिए, उन्नी वो भेजदा, वो कंट्रोल करता है, या इंसुलिन उन्होंने सीक्रिएट जरा करता है, वो उन्होंने कंट्रोल कर दिए। अब उन्होंने क्या किया, वो जरा सा डिस ऑर्डर हुआ, उसने अपना थोड़ा सा काम छोड़ा, किस वजह से? हमारे यहाँ वही क्लिनजिंग का ही तस्वर होगा। लबलबा अंदर मौजूद है जी, है, उसके गिर्द वो जो लबलबा है, उसके गिर्द लबलबा भी तो ज़ाहिर है सेल से ही बना है भाई, सेल के गिर्द क्लिनजिंग का तस्वर ज़हन में लाएं, अपना हेल्थ कॉन्सेप्ट। अब जो लबलबा है वो सेल से बना है, जब सेल के गिर्द चकनाई, फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स जो जायद जिस्म में गए, वो सेल के गिर्द जमा हुए, तो वो उसने एक खौल सा बना लिया पेंक्रियाज के इर्द गिर्द। अब वो मे भी सीक्रेशन कर रहा हो, लेकिन उस खौल वो जो उसके गिर्द जो गंद जमा हो चुका है, वो उसको जिस्म तक नहीं पहुंचने दे रहा। उन एलोपैथिक ने क्या किया, उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि छोड़ो जी उसको रहने दो, उन्होंने बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर दिया। जी वही काम जो इंसुलिन जो हमारा पेंक्रियाज या लबलबा जो सीक्रेट कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उथे ही रहने दियो जी, बाहर से इंसुलिन आर्टिफिशियल देनी शुरू कर दी। जी जब खाना खाएं सुबह शाम जी 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ले लें, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, फिर उसके बाद अगली जनरेशन 10 20 30 यूनिट ले लें जी, 40 50 यूनिट जी, सुबह 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 शाम ले लें जी।
जब भी खाना खाना है जी, उस खाना खाने से 10 मिनट पहले ले लेनी वगैरह वगैरह। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो जिस्म है ना उसको वो उसका आदी होता जाता है। एक लम्हा आता है कि जनाब फिर कोई इंसुलिन भी काम नहीं करती, या थर्ड जनरेशन तक, तीसरी बोतल तक, तीसरा नंबर तब्दील करने तक वो मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हमारे यहाँ क्या क्या तस्वर है, हम चूंकि सेल की क्लींजिंग करते हैं, जब जो भी ऑर्गन है सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, पेंक्रियाज एक ऑर्गन का नाम है फर्ज करें, तो टिश्यूज और जो सेल की जब हम क्लींजिंग करेंगे तो वो अंदर होने के बावजूद फ्री रेडिकल्स, जो हैवी मेटल्स अंदर उसके जमा हो गए, उसको इसने रिमूव कर दिया क्लींजिंग करके इसकी। और ये जो हमारा जो कार्डिसेप है, देखें ये कुदरती एंटीबायोटिक भी है, और ये उसकी मदद करेगा कि इसकी शुगर को सही करने में। शुगर को ये इस तरह सही करेगा कि उस ऑर्गन की, उस सेल की रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग और क्लींजिंग के उसी कानून, उसी कायदे कुलिये के मुताबिक ही, एक लॉ के मुताबिक ही उसकी कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट अल्लाह पाक ने हमें दी। क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करना, ताकत बढ़ाना, फेफड़ों की बीमारियां, शवाओं के खिलाफ, बढ़ती उम्र को कंट्रोल करना, खून से लिपट चिकनाई को कम करना, कुदरती एंटीबायोटिक है, शुगर और जिगर को बेहतर करना, यानी हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा कह रहा हूं मैं। क्यों? हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। उनको नहीं अभी हमने ढूंढना जिनको हो चुकी आ भाई तेनों असी खुआइए, नहीं, हमने खुद खानी है ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, हमें हेपेटाइटिस बी सी में कुछ भी ना हो, जिगर को सही रखने के लिए कार्डिसेप, हमें जिंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से में जाके खुदा नास्ता शुगर ना हो, इसलिए हमने इसको खाना है। हमारे जिस्म में किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया असरअंदाज ना हो, एंटीबायोटिक के तौर पर, नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर हमने इसको लेना है। हमारे खून में लिपट, चर्बी, चिकनाई की मिकदार ना बढ़ जाए, जितनी है उतनी रहनी चाहिए, उससे ना बढ़ जाए, इसलिए हमने इसको खाना है। बढ़ती उम्र के असरात को कम करे, हम चाहते हैं कि हम भी ज्यादा देर जवान रहें, सेहतमंद रहें। हमारे आज के दौर में, शोओं के दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं हम। अच्छा जी, इससे पहले कि शफीक भाई मुझे रोक दें, इसी लिंक पर जी 40 मिनट के बाद ये पीरियड खत्म होने वाला है, तो इसी लिंक पर दोबारा 20 लोग हैं जी, 2-3 लोग हमारे यहाँ न्यू कमर हैं जी, इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम उनको वेलकम भी करेंगे। ठीक है, वो बाद में शामिल। रात को तो नहीं हुआ था, पता नहीं शफीक भाई आज भी खत्म होना है कि नहीं। रात भी 10 बजे तक जो इसी इंतजार में रहे कि लिंक अब खत्म होता है, अब खत्म होता है, अब खत्म। रात को तो नहीं हुआ, लेकिन मे भी आज भी ना हो। मुमकिन है वैसे सर आज 11 भी मिनट ना हो, 12 हो क्योंकि अभी चुके तक हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया खत्म होने का ना। ठीक है, फिर वो नहीं होना, ये चंगा हो गया था, कोई चंगा बंदा बह गया, ठीक हो गया, हमारे चलो लिए जी। अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ जी एक न्यू कमर जी हमारे साथ शामिल हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये मुझे देख लेने दें जी, अब वो इस वक्त हैं भी कि नहीं। हैं जी, ये जी नबील अहमद के नाम से जी हमारे साथ अभी उन्होंने रिसेंटली हमें जो है ना वो ज्वाइन करने का फैसला किया है। आज 18 तारीख थी, आज उन्होंने करनी थी ज्वाइनिंग हमारे साथ आके, मसरूफियत के बिना पर, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं था ऑफिस। अब उन्होंने पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी इस क्लास को ज्वाइन किया, ये जो मुताले की क्लास है उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये अ, हम सब पुराने लोग जितने भी हैं वो जानते हैं कि हम न्यू आने वाले को किस तरह खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरी आप सबसे जी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप सब अपने अपने माइक ऑन कर, चार पाँच सब लोग माइक ऑन करेंगे, सब लोग मुझे लोग और नबील अहमद साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो भरपूर क्लैपिंग करें, भरपूर क्लैपिंग करेंगे। बहुत से अभी माइक ऑन नहीं हुए, तो
भी शुक्रिया जिन्होंने क्लैपिंग की थी, उन्होंने भी शुक्रिया, जिन्हें नहीं किया उन्होंने भी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं नबील भाई से मुल्तमस हूँ कि वो अपना माइक ऑन करें और अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और आपका तल्लक कहाँ से है वो ज़रा अपना तारफ 1 मिनट में ज़रा हमें करवा दें, पहले क्या करते थे और अब कैसा लगा हमारा सिस्टम। नबील अहमद साहब जी प्लीज़। जी नबील अहमद साहब माइक ऑन कर लें जी, अगर कोई मसला है तो पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए जी, लिख कर बता दें। हाँ जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने सर मुझे वेलकम किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक्चुअली आपसे तो मुलाकात हो चुकी है 2-3 दफ़ा। जी मुझे असल में शम्स भाई लेके आए हैं इस जी फील्ड की तरफ और उन्होंने ही थोड़ी मेरी रहनुमाई की थी। जी मेरा नाम आपका पूरा नबील नबील अहमद है, पूरा नाम मेरा। जी मैं एक्चुअली कुकी से बिलोंग कुग्गो करता हूँ। जी जी जी। और इससे पहले तो मैं असल में यहाँ पे तो पहले जॉब ही कर रहा था अकाउंट्स की, अपना सागा में, उसके जी हेड ऑफिस में, फिर उसके फैसिलिटी सेंटर में भी किया, कुछ देर जॉब की है, फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया था। जी वहाँ से 2 साल पहले ही आया हूँ। यहाँ पे जी आकर असल में कुछ सेटअप बन नहीं रहा अभी तक कुछ। आपसे भी 1-2 दफ़ा मीटिंग में हुई थी बात ये, जी तो जी जॉब ही चल रही थी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली अभी वीकली में ही शम्स साहब के साथ ही कर रहा जी हूँ, जी ज्वाइन किया भी मैंने। जी जी जी। तो इंशाल्लाह चलेंगे आपके साथ, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये सारा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको सीखेंगे, ठीक है जी जी जो थैंक भी यू। क्लासेस वगैरह है इंशाल्लाह लेंगे इसको। अपनी मसरूफियत को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ना अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए। जी वेलकम सर, बहुत जी शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब आप भी कुछ जी फरमाना चाह सर, रहे हैं आप? तरावी साहब मोहतरम जनाब किबला, जी 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 आज हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है, सिस्टर सादिया के नाम से हैं यहाँ पे, तो उनको भी जी वेलकम जी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है जी। जी हम अपनी प्यारी बहन जी सादिया को वेलकम करना चाहते हैं और सारे पुराने जानते हैं जिले सियाने ने उन्होंने मैं खोल भी लेने अपना अपना माइक ऑन करें, हर बंदा अपना माइक ऑन करें, कोई मजबूरी नहीं देखी जा रही। बहुत शुक्रिया जी। मैं सादिया बेटी से मुल्तमस हूँ कि वो अपना माइक ऑन करें और अपना तारफ करा दें। आप नाम से तो हम वाकिफ हो गए, आप कहाँ से हैं और पहले क्या कर रही हैं माशाल्लाह, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपको हमारे यहाँ आना कैसा लग रहा है? सादिया बेटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं दिवाली से हूँ और डॉक्टर सईदी मुझे इस शोबे में लेके आए हैं। तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और मैं यहीं रहती हूँ दिवाली में। जी ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल जॉब में आपकी या नहीं, प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ मैं। जी ठीक है जी। हाँ जी आप खुशकिस्मत हैं सादिया बेटी कि आपका तल्लक बराह रास्त जो है ना वो डॉक्टर सईद अहमद गुमान साहब से है। ये जी घर की मुर्गी दाल बराबर ना समझो कि वो हमारे गांव के हैं तो ये नहीं, वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, इंटरनेशनल शख्सियत हैं। लेकिन वो गांव का होने के नाते आप उनको लाइट ना लीजिएगा। आप खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर सईद साहब इस वक्त इंटरनेशनल शख्सियत के तौर पर हमारे इस सिस्टम में जाने जाते हैं। कई ममालिक के वो टूर कर चुके हैं और इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में वो आपको लेके आए हैं, 2 गाड़ियां वो विन कर चुके हैं, इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, और 2 जी गाड़ियां जीत चुके हैं, वो विन कर चुके हैं। इसका जी ये मतलब होता है कि कम से कम वो आपको 2 गाड़ियां जितवा सकते हैं। उन्हें पता है कि कैसे जीती जाती हैं, कैसे विन की जाती हैं, कम से कम।
और जी खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत हैं कि आप उनकी बराह रास्त, हम डायरेक्ट उनकी टीम है। तो जी जो डायरेक्ट लाइनें होती हैं, टीम होती है, उसकी तरफ बड़ी खसूसी तवज्जो दी जाती है। और फिर ये जो बुढ़ापे की औलाद होती है ना, उससे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप वो इस सिस्टम में काफ़ी हमारे बुजुर्गों में शुमार होता है उनका, ठीक है। तो आप उनकी बराह रास्त लाइन में हैं, बेटी के तौर पर आई हैं, छोटी बहनें हैं हम, जी आप हमारी जी के जी। हम आपको इंशाल्लाह इस सिस्टम में कामयाबी की तरफ लेके चलेंगे और कहीं भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, अपना माइक जरा ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम अपने वापस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। यकीनन उन लोगों के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर डॉक्टर सईद साहब इतने मसरूफ होने के बावजूद अगर वो अपनी न्यू लाइंस, न्यू ऑर्गेनाइजेशन या न्यू रिक्रूट या न्यू इनविटेशन दे रहे हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे उन लीडर्स के लिए जो सिर्फ ज्वाइन होके तो चट्टान की तरह मजबूत होके तो खड़े हैं और वो बस समझते हैं कि हमने कर लिया साहब को जो करना था हमने। नहीं, जब तक हम इस सिस्टम में हैं, हमें ये दो काम हर सूरत में करने हैं। एक, अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई रिक्रूट, नई इनविटेशन हमने करनी है। दूसरा, पीवी करनी है, पर्सनल पीवी करनी है। ये दो काम अगर हमने नहीं करने, पीपीवी नेटवर्कर के लिए, टियान्स के लिए, हमारे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए खून की हैसियत रखती है। जिस तरह इंसानी बॉडी में खून है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल है, इसी तरह हमारे इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पीपीवी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू, ये हमारा खून है। ये अगर जिस्म में खून ना हो तो हम नहीं चल सकते, हमारी जिंदगी नामुमकिन है। गाड़ी में पेट्रोल ना हो, बेहतरीन कीमती करोड़ों की गाड़ी हो, उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह हमारा नेटवर्क का बिजनेस जो है, टियान्स का जो बिजनेस है, अगर हम उसमें ये दो काम नहीं करेंगे, एक नई रिक्रूट नहीं करेंगे और पीपीवी नहीं करेंगे, तो फिर समझिए कि हम कुछ नहीं कर रहे। तीसरा, तो पहले देखें जी हमारा काम क्या है, पहले काम समझे हमारा काम क्या है। हमारा काम है नई रिक्रूट करना, पीपीवी करना। अगर हम पीपीवी भी नहीं कर रहे, नई रिक्रूट भी नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? ये क्लासें, ये ट्रेनिंग्स, ये नई रिक्रूट करने का, पीपीवी करने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ये काम नहीं है। ये बात लोग समझते हैं कि मैं दिन में 2 दफा 3 दफा क्लास कर रही हूं या करवा रही हूं, और अगर वो रिक्रूट नहीं कर रहे, अगर वो पीपीवी नहीं कर रहे, तो वो कुछ नहीं कर रहे। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने के लिए, टियान्स में जिंदा रहने के लिए, अपने बड़े बड़े चेक करने के लिए, हमारे अपने महाना बोनस ज्यादा करने के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करना। हमने पीपीवी पे काम करना है। आपका रैंक, सबसे छोटा रैंक जो है वो कौन सा है जी? बीसी, ब्राउन्स कंसल्टेंट। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा इदारा बीसी को देता है, 16%, सबसे ज्यादा। अगर आप इब्तदा में ही दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी उस्ताद के पास चले जाएं, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, शुरू में तनख्वाह कम होती है, लेकिन ये ऐसा मजेदार लाजवाब सिस्टम है कि आप सीख रहे हैं। अभी सीखने के साथ साथ अगर आप करेंगे तो 16% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और ये बहुत बड़ा बिग बिग बोनस है। ये मल्टीनेशनल इदारे जो हैं मार्केट में ये काम करने वाले, ये सिर्फ बोलना नहीं है चौधरी सालिक साहब ने, तो ये उनसे पूछ लें, ये मेडिकल रैप के तौर पे काम कर रहे हैं। मल्टीनेशनल इदारे
10-12% जो देती हैं वो बहुत बड़े इदारे बहुत मार्का मारती हैं वो कंपनियां, और हमारा इदारा 16% से शुरू कर रहा है। इसकी शायद आपको मजा ना आए अभी, लेकिन जो वक्त गुजरेगा आपको इसका एहसास होगा। इतना बोनस सीखने के मरहले में 200 पॉइंट किए हमने, उसी वक्त 16% एक दिन में कर लें आप, कोई पाबंदी नहीं है आप पर, और एक दिन में ही करना चाहिए। नहीं होता थोड़ा करके 15, 20, 30, 50 पॉइंट हर मंथ कर ले, ऐसे कर ले, रोज 10 पॉइंट कर ले। तो ये सिस्टम को समझिएगा। और जिनको अभी भी समझ नहीं आई, जो बिल्कुल पहले दिन है या तीसरे दिन है या जब से आए हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो कल हमारी जो सेशन होने जा रहा है, जो कल हमारी क्लास होने जा रही है, वो सिस्टम के मुतल्लिक है कि ये काम कौन सा है, हमने इसमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब के सब जो है ना कल वाली क्लास में हम तफसील के साथ बयान करेंगे। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आज प्रोडक्ट पढ़ें, ठीक है, कल हम आपको सिस्टम पढ़ाएंगे, इतवार को छुट्टी करेंगे, सोमवार मंगल को फिर प्रिवेंशन करेंगे, बुध को हम जो ना हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जुमेरात को प्रोडक्ट पढ़ेंगे, हफ्ते को इंसानी बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये एक प्लान के मुताबिक आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के मुताबिक एक मुनज़्ज़म तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो 2 काम अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, अभी से छोड़ दें। दुनिया बेरंदाज़ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं करना भाई? हम आपको टूल दे रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, हम आपको झंझोड़ रहे हैं, आप बार बार बता रहे हैं कि आपका काम क्या है, कैसे करना है। अब पीपीवी करने के लिए आपके पास बेहतरीन टूल मौजूद है। कौन सा? एक्वालाइफ, बीसीएम। बताएं लोगों को, जितने मार्केट में टेस्ट हो रहे हैं वो आपको बीमारियां बताते हैं। किसी के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी के भी पास, वो सिर्फ आपको बीमारियां बताएंगे। लेकिन आपके पास जो एक्वालाइफ है वो आपको कबल अज वक्त बता देगी कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, आपको दिल का मसाइल होने वाले हैं, दिल के प्रॉब्लम होने वाले हैं, जिगर के मसाइल होने वाले हैं, आपका लिवर, जो आपके जो गुर्दे हैं वो आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये डेफिशिएंसी गुर्दों की वक्त। जी वालेकुम सलाम। सर अब आपकी बात काट रही हूँ, माजरत चाहती हूँ। आप बिल्कुल 110% सही कह रहे हैं कि हमारे पास जो टूल है, जो औजार है, ये पूरी दुनिया से मुनफरिद हैं हम इस वक्त, अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि आपने जो भी बात की है ना, उसकी तस्दीक मैं थोड़ी सी कर देती हूँ कि मेरे पास आज से तकरीबन 7-8 माह पहले मेरे पास एक लेडीज आई थी, तो यहाँ नेबर से ही है वो, उनका मैंने चेकअप किया, तो मैंने उनको बताया उस वक्त के आपका ना जिगर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा ना। तो उस वक्त मैंने काफी उनको खौफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा चलो तुसी है महंगी है ते फिर मैं थोड़ी सारी खा लांगी, या 8 दिन दी खा लांगी, या 3 दिन दी मैनू दे दिया करो। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन की खाने से आपको अपना प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। जो इस वक्त आपकी कंडीशन है ना, तो आने वाले 1 साल तक जो है ना आप इसके बहुत ज्यादा मसाइल में जो है ना वो मुब्तला हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? मैंने कहा आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो वो कहती हैं नहीं नहीं। लेकिन सर आज उनका मुझे फोन आया, उनकी सिस्टर का, छोटी का, तो वो मुझे कहने लगी कि बाजी मेरी जो बड़ी बहन को आपने चीजें बताई थी उस वक्त ना, तो वो बिल्कुल ठीक हैं, और अब जो है ना उनको जिगर का कैंसर हो गया, और कल से जो है ना वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट है। जो उस वक्त आपने बात कही थी, तो वो अगर हम उस वक्त आपकी बात मान लेते और इलाज करवा लेते, तो आज मैंने कहा जी यकीनन आज वो बिल्कुल सेहतमंद होती। जो आज आप उन पे लाखों लगा रही हैं ना, तो वो नहीं थी, आज नहीं थे लगने आपके।
तो ये आज मैं दोपहर वाले ग्रुप में भी ये शेयर कर रही थी कि वाकई हमारे पास वो टूल है जिससे हम दुनिया को जो है ना वाकई इन बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। लेकिन गो के लोग हमें अभी समझ नहीं रहे या हमारी मान नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने मिशन में, मकसद में जरूर कामयाब होंगे। शुक्रिया सर। अल्लाह। देखें जी, ये उस बात की तस्दीक व तईद हुई जो मैं अभी कर रहा था कि हमारी एको लाइफ जो है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कमर्शियल ही यूज करें। अगर वो करें वो तो सोने पे सुहागा है ना जनाब, वो तो डबल फायदा, आमों के आम गुठलियों के दाम के मुस्ताक है ना। लेकिन अगर सिर्फ इस डिवाइस के जरिए हम अपनी फैमिली, अपनी माँ, अपने बाप, बीवी, बच्चों में इसकी सिर्फ और इसकी थेरेपी कर लें तो हम आने वाले वक्त में बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अब जो इन्होंने बाजी राशिदा ने बताया कि 6 माह पहले उसके लिवर के पॉइंट सारे वो हमारी डिवाइस बता रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि आपको बहुत जल्द या तो यरकान होने वाला है या जिगर का कैंसर होने वाला है। तो उदू तो उन्होंने यही किया ना, माले दी बुढ़ी है किनू की पता है, उदू तो यही किया ना। लेकिन माले दी बुढ़ी नहीं सी कह रही, डिवाइस कह रही सी, ਜਿਹੜੀ 210 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ तस्लीम ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ है। देखें दुनिया के 200 ममालिक में क्या सिर्फ मेरी तरह के बुद्धू ही हैं इंसान जो इसको खरीद रहे हैं? नहीं, डॉक्टरों ने इसको तनकीद के तौर पर, डॉक्टरों ने इसको रिजेक्ट करने के तौर पर, इन्हें झूठिया साबित करने वास्ते इन्होंने खरीदी, लेकिन वो इसको गलत साबित नहीं कर पाए, वरना ये बैन हो चुकी होती। ये आज से नहीं काम कर रही। तो ये अब वो लोग, अब सुने, ये बददुआएं नहीं है, अब सुन लें। वो जो जिसको वो शेखजादा सब हॉस्पिटल में है, जिगर के कैंसर में है, ये सुन लें उनका क्या होगा। और ये मैं बददुआ नहीं दे रहा, मैं ये हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, उसको बददुआ नहीं दे रहा। अब उनका क्या होना है, अब उन्होंने जितनी उनके पास जमा पूंजी है ना, जिन्ना भी उन्होंने कर्जा चौक के उन्होंने पैसे लाने ने ठीक करने वास्ते, ते पैसे भी मुक जाने ने ते मरीज भी मुक जाना है, ना पैसा रहना ते मरीज रहना है। ते जे उदू प्रिवेंशन कर लेंदे, कोई 10-15-20 हज़ार दी प्रोडक्ट खा लेंदे, मौत देखो, मौत बरहक के, ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कह रहे कि जी अगर खाते थे उन्होंने मौत नहीं सी आनी, मौत आनी है, उन्होंने कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये प्रिवेंशन जी प्रोडक्ट जो है, ये एहतियाती तदाबीर जो की जाती हैं, इससे क्या होता है, मौत तो आनी है लेकिन आसान मौत, सहला मौत। अब सिसक सिसक के उसने मरना है, लवाहिकीन के घर की जमा पूंजी लग जानी है, पैसे भी मुक जाने, मरीज भी मुक जाने। उससे बेहतर है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, खुदारा मैं आपका वेल विशर हूं, लानती है जरा पैसे पीवियां वास्ते ਤੁਹਾਡੇ कि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀਵੀਆਂ इस्तेमाल करोगे तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇਗਾ। मैं अपने अंदर दी ख्यालात जज्बात ਦਾ इजहार कर रहा, लानत है जरा सोचदा। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ खा के सेहतमंद ਹੁੰਦੇ हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादा खुशी है ਮੈਨੂੰ। तो ये हमारी डिवाइस है, ये जो BCM है, ये जो एको लाइफ है, हमारी डिवाइस है, ये हमारे टूल है आने वाले वक्त में, और ये फौरी रिजल्ट देते हैं, फौरी। और हमारे सीनियर डॉक्टर सईद अहमद गुमन साहब या इनसे सीनियर जो लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारे ट्रियांस के इंजेक्शन हैं, ये 2 इंजेक्शन है हमारे पास, एकोलाई की थेरेपी और BCM की थेरेपी। BCM आपके पास कोई भी आया है, 2-2, 3-3 मिनट के 4 स्टेप करवा, उसी वक्त रिजल्ट ले, उसी वक्त। सिर्फ 6 से 8 मिनट की थेरेपी कराने के बाद आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ यार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हल्का फुल्का हो गया हूँ। एक वक्त की थेरेपी करने से, एक वक्त की थेरेपी करने से, नहीं तो इत्थे ही घोड़ा ते इत्थे मैदान, केड़ी को मैं एडी कोई वड्डी गल कर छड़ी, रॉकेट साइंस समझ नहीं आई भाई। BCM में हमारे पास कोई तकरीबन इस वक्त डॉक्टर सईद साहब की टीम में तकरीबन 100 के पास, 100 लोगों के पास जो है ना BCM आ चुकी है, कम अज कम
अब अंदाजा करें आने वाले 2 सालों में हमारा टारगेट है डॉक्टर सईद अहमद गुमन साहब का कि हम BCM को अपने इर्द गिर्द सियालकोट में डस्का में 1000 से जायद करेंगे और 1000 पॉइंट पे हम फ्री लोगों को थेरेपी देंगे। जरा तसव्वुर करें। और फिर अगले नेक्स्ट 3 सालों में ये 1000 जो है ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 हमारे इर्द गिर्द जब फ्री लोगों को थेरेपी कराएंगे तो ये इंसानियत की खिदमत नहीं होगी, ये सेहत तकसीम नहीं होगी, ये सदका जारिया नहीं होगा। जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया कि मिसदाक ये आयत पर अमल नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसको समझें। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपना कारोबार, अपना बिजनेस नहीं छोड़ना। लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। हमने कोशिश का दामन नहीं छोड़ना। एक्वालाइफ से, BCM से जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब हैसियत नहीं भी हैं, ये मेरी क्लास में मौजूद हैं, बाजी रजिया कंवल, यकीन करें कमजोर मुआशी हालत है उनकी, लेकिन उनका जज्बा अज़म जवान है। उन्होंने कहा जी मैं हर सूरत में BCM और एक्वालाइफ लेके मैं सर इंशाल्लाह हर सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेक भी करूंगी और उनकी थेरेपी भी कराऊंगी। तो ये क्या जो वो अल्लाह जो आदिल है, जो रहीम है, जो करीम है, करम करने वाला है, जब ये इतनी मुश्किल हालात में अपने पेट काट के, जिसको पंजाबी में कहते हैं मुहावरतन, कि अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के जो BCM लेके अगर वो फ्री लोगों को थेरेपी कराती है तो अल्लाह ऊपर नहीं देख रहा? पता नहीं किसके सदके में अल्लाह इनके रिज़्क में इतना इजाफा कर देगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के मिसदाक, वो तो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। सिर्फ नियत का फर्क है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये याद रखें हमारा काम क्या है। काम को नोट करें, लिखें अपने दिलो दिमाग में, डायरियों पे लिखें, दिल की तख्ती पे लिखें, दिमाग के कोने में जगह दें उसको। हमारा काम है PPV करना और इनविटेशन देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना। और अगर आप सिर्फ PPV काम करेंगे, खुदा दी कसमें कह रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप ही बन जाएगी PPV पे काम करने से। जब आप PPV कैसे होना है, आप एक्वालाइफ से चेक करें। हम आपको 90 दिन में इस काबिल करेंगे कि आप चेक करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उन अंदर दा चोर ना मरे तो असी की करिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आए तो असी की करिए, अंदरों एहसासे कमतरी ना मुके तो असी की करिए। बहुत से लोग हैं जो एहसासे कमतरी का शिकार हैं, सिखा दिया हमने उनको एक्वालाइफ चलाना। अब भाई प्रैक्टिस तो खुद करें, उनसे चेक करें, अपनी फैमिली के लोगों को, यार दोस्तों को चेक करें, जितना समझ आता है सामने मैप रखें, हैंड मैप रखें और शुरू हो जाए अल्लाह का नाम लेकर। आहिस्ता आहिस्ता इसको आप में इसको महारत आती जाएगी। अगर 10 साल भी लगे रहेंगे और अगर आपने खुद चेक करना शुरू ना किया, 10 साल बाद भी आप इसी मुकाम पर खड़े होंगे जिस पे आप हैं। लेकिन अगर आप अभी से चेक करना शुरू कर देंगे, यानी 90 दिन के जो हमारा पीरियड है, उसके इब्तदाई हाव सीखने के बाद हम आपको चलाना सिखाएंगे। ठीक है जी, कैसे इसको चेक करना है, कितने जाविये पे रखना है, कहाँ कहाँ मैंने चेक करना है, बाकी ऊपर से देख के चेक करना है। कोई जुबान याद करने वाला, कोई टेस्ट, कोई इम्तिहान, कोई आपका कुछ नहीं होने वाला। सिंपली एक्वालाइफ लें, हम आपको उसका फंक्शन बताएंगे, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये कहाँ कब से इसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो कुछ भी है वो हम उसका आपको पढ़ा के आपको प्रैक्टिस सिखाना शुरू कर देंगे। और बाद में आपने आप खुद प्रैक्टिस करनी है और अंदर से खौफ को निकाल लें। आप बेहतरीन चेक करेंगे और करेंगी, ये लिखकर मैं कह रहा हूं। लेकिन कौन जो शुरू करेगा, जेड़ा एक्वालाइफ लैके ते आखे मैं सिखांगा 2 साल 4 साल तो फिर मैं शुरू करूंगा, तो कर बैठा है। मुबारक होए उन्हें, लीला ही उन्हें घर रखे उन्हें। तो ये क्या है भाई? इस खौफ से निकलें, इस खौफ से निकलें, इस परेशानी से निकलें, इस एहसासे कमतरी से निकलें। और ये हमारी जी सिस्टम का ये असूल है कि स्टार्ट इज गुड, एक्सीलेंट स्टार्ट इज नॉट गुड। और अलमिया हमारा ये है, हमारी कौम का, कि मन हैसल कौम हम ये समझते हैं कि जब हम एक्सीलेंट होंगे तो फिर काम का आगाज करेंगे। ना एक्सीलेंट होता है तो ना काम शुरू करता है। इन्हें चनो वजू टुट जाता ना जाता बंदा। स्टार्ट इज गुड,
एक्सीलेंट स्टार्ट इज नॉट गुड। हम एक्सीलेंट स्टार्ट का जो ना आगाज करना चाहते हैं, सीख लो, मैं पहला सीख लो जी, फिर ला लो 10 साल। तो ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी हम कह रहे हैं इंशाल्लाह, डॉक्टर सईद साहब की बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ, हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप करें इंशाल्लाह अजीज अपने काम का आगाज। फिर ये इतनी बड़ी प्रोडक्ट, कोई 2 लाख रुपए दिए, कोई 4 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, जस्ट अभी जो 20 तारीख से पहले 22 तारीख से पहले ले लेगा, उसको जस्ट 16,100 में रजिस्ट्रेशन कार्ड, चारों 2 सेट किताबों के, एक एक्वालाइफ का और एक जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट पहले स्टेप का, ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल सिर्फ 16,100 में, और सारी जिंदगी का सुकून, सारी जिंदगी ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕੋਲਾਈਫ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਆਣ ਕੇ। भाई जिसका इलाज ही नहीं है, ये राशे का इलाज ही नहीं है। फालज वालों ने, सियालकोट के डॉक्टरों ने और अहम तरीन हॉस्पिटलों ने उसको इजाजत जो ना ला इलाज करा के घर भेज दिया, शम्मद साहब ने उसको सही कर दिया। राशा का मरीज जो है ना एलोपैथिक ने, उसके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, बजीर राशदा ने राशे की पेशेंट 70 साल माई ठीक कर दी। भाई और क्या है, अभी महदूद हमारे साथ पास जो है ना लोग आ रहे हैं, लेकिन जब हर तरफ से हमें टेस्टिमोनियम मिलेंगे, शेयरिंग मिलेगी, और हम खुद जब ये काम करने की पोजीशन में होंगे, हर मोहल्ले से जब एक एक दो दो ठीक होना शुरू हो जाएगा, दवाई पै जानी है, और उसी दवाई का तो इंतजार है हमें। तो ये कब होगा, जब स्टार्ट इज गुड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सिखाना हमारी जिम्मेदारी, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम उस पर साबित कदम रहेंगे, और जिसका कोई अहद नहीं उसका दीन नहीं। ये हम अहद ले रहे हैं अपने आप से, आपके साथ अहद कर रहे हैं कि जो हमारे कहने पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बीसीएम और एक्वालाइफ ले रहे हैं, हम उनको सिखाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वापस आते हैं जी अपने काम की तरफ। जो ये काम भी बहुत जरूरी था जी। काम क्या है जी, पीपीवी करना और इनविटेशन करना, नए लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। और अगर आप तवज्जो से सिर्फ एक काम गौर से करना शुरू कर दें, यकीन करें आपको ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेंगी। वो कौन सा काम है? पीपीवी करना। हर रोज जिस तरह हमारा मजहब कहता है, सोने से पहले अपने दिन को देखें कि आज मेरे गुनाह ज्यादा हुए हैं या नेकियां ज्यादा हुई हैं। अगर गुनाह ज्यादा हुए हैं तो माफी मांग के समझते, जो नेकियां ज्यादा हुई हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके समझ के अल्लाह समझने तौफीक देती है कि मैं नेकियां ज्यादा की थी। हर दिन पहले नालों बेहतर होना चाहिए। इसी तरह टियान्स में अगर आपने कामयाबी लेनी है, हर रोज अपना एनालिसिस करें, तजिया करके देखें रात को कि आज मैंने कितने पीपीवी का काम किया है। और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दे भाई, यकसुई से वही करें जो कर रहे हैं। लेकिन क्यों छोड़ना है? ये बड़ा आसान काम है भाई। अभी ये टफ इसलिए लग रहा है कि असा इहदे च पैर नहीं पाया, पीपीवी करन दी आदत नहीं पाई। खुदा दी कसम, इस क्लास दे विच वो लीडर मौजूद ने जिन्हां दा अगर पीपीवी दा काम ना होवे, वो 2-3 दिन बाद कल्पना शुरू कर देंदे ने, 2 दिन होए ने मेरी कोई पीपीवी नहीं हुई। ये है काम। और उन्हीं ही लोगों के चेक होते हैं, उन्हीं लोगों का जो है ना 2-3 हजार की पीवी होती है महीने की। भाई वो भी तो हमारी तरह ही हैं, वो भी तो हमारे मुआशरे में ही रह रहे हैं, बल्कि वो तो खवातीन हैं उनमें ज्यादा। खवातीन होके जिन्होंने कहीं भी नहीं जाना, असं तो चलते फिरने लोग हाँ। असी क्यों नहीं कहते किसी को कैल्शियम खाओ, एंटीलप टी पियो, क्योंकि सानू आप ही नहीं पता, साडे अंदर चोर है, सानू आप ही सानू शर्म होती जो कहते हैं। बस यही वो शर्म जब हम उतारेंगे, खौल ये उतरेगा तो इंशाल्लाह पीपीवी होगी और होगी। जी वापस आते हैं जी पेज नंबर 6 पे। अब जी वो हमें एक और अंदाज से जो ना कार्डिफ से सिखाना चाह रहा है, एक और एंगल से, एक और तरीके से।
वो कह रहा जी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ यकीनन हो चुकी है जी। ये सूटेबल फॉर, जिन किन लोगों के लिए ये मौजू है, किन को ये देनी चाहिए, किन्हें हमें देनी चाहिए, कितना आसान जी। वो फिर नए तरीके से हमें एक नए एंगल से हमें पहचान करवाने जा रहा है कार्डिसेप्स की। लेकिन वो जो बातें हमने पढ़ी, जो उसके अफाल पढ़े, उसी को रिपीट करेगा लेकिन दूसरे एंगल से। बाद लोग कहते हैं जी बीमारियां का पता लग जाए ना कभी सानू, फिर सानू बड़ा मजा आएगा, फिर सानू भूलेगी नहीं। उसने वो वाला अंदाजा इख्तियार कर लिया। कहता है जी सूटेबल फॉर, ये मौजू है किन के लिए, सूटेबल मौजू है फॉर के लिए। तो वो कहता है जी किन को कार्डिसेप खिलानी चाहिए। लो इम्यूनिटी, कमजोर कुव्वत मुदाफत वाले लोग। अब ये देख रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। 2 दिन पहले भी हमने पढ़ा, सोमवार मंगल को भी इम्यूनिटी पे बड़ी कुव्वत मुदाफत पे बड़ी बात होती है। कुव्वत मुदाफत वो ताकत है हमारे जिस्म में, अगर ये जिस्म इंसानी जिस्म में ये कम हो जाए तो क्या होता है जी, बीमारियां जल्दी हमलावर होके अटैक करने में कामयाब हो जाती है और हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी, जितनी भी ये बैक्टीरिया वाली बीमारियां हैं तो ये जल्दी हम पर अटैक करती हैं। उसके लिए हर रोज हमारी जिल्द के जरिए, हमारी सांस के जरिए ये हमारे जिस्म में जा रही हैं होती हैं, लेकिन अंदर अल्लाह ने एक फौज तैयार रखी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ बैक्टीरिया की बीमारी ਜਿਹੜੇ वायरस ने ਦਾ ਨਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ बदमाशी करके थे अंदर बढ़ जाते बाहर का चार। वो जो फौज है उसको जब कमजोर हो जाए तो ऐसे लोगों को जब हम कार्डिसेप देंगे तो वो इम्यूनिटी जो है जो वो फिर बूस्ट अप कर जाएगी, बढ़ जाएगी और बीमारियों को वो निकाल देगी। जिस मोहल्ले का, जिस गांव का, जिस घर का चौकीदार जागता हो वहां पे चोर नहीं आ सकता। ये बीमारियां जो है इसको चोर तस्वर करें और जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफत है, उसको चौकीदार तस्वर करें तो फिर और आसान हो जाएगा। हमारा जिस्म जो है ना वो हमारा घर है, घर के अंदर खुदा न खास्ता अगर चोर घुस भी गया हो, चौकीदार की आंख लग गई, चोर घुस गया, लेकिन जो ही चौकीदार की आंख खुली तो चोर को उसने भगा देना जी, उसका काम ही ये है। और चोर भी चौकीदार से डरता है, वो भाग जाएगा खुद। तो ये इस मिसाल को समझे कि ये जो हमारा कार्डिसेप है वो कुव्वत जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफत है, जो चौकीदार है उसको ताकतवर रखेगा। तो कल भी ये बात हुई थी जी, एक दफा फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, ये फिक्रा ही इतना मजेदार है कि ये आपके ज़हन में रहना चाहिए कि हमारे जिस्म की जो है ना हिफाजत करता है जी कुव्वत मुदाफत, और कुव्वत मुदाफत की हिफाजत करता है कार्डिसेप। हमारे जिस्म का गार्ड है जी कुव्वत मुदाफत, और कुव्वत मुदाफत का गार्ड है कार्डिसेप। इसके बाद वह कहता है जी स्मोकिंग, सिगरेट पीने वाले जो हजरात हैं उनको अगर आप कार्डिसेप इस्तेमाल करवाएं और उनकी थोड़ी सी रहनुमाई करें तो उनको ये सिगरेट छुड़ाने में भी उनकी मावनत करेगी, मजबूत करेगी ना वेल पावर को, कुव्वत मुदाफत को मजबूत करेगी, उसकी वेल पावर को। कुछ आप कहें ऐ नहीं होना कि कोई सिगरेट पिएगा जलाते उन्हें कम हो गया कार्डिसेप का, तो जो सिगरेट लाएगा तो कार्डिसेप डांग मारेगा, ऐसा तो नहीं होना भाई। अगर आप छोड़ना चाहते हैं थोड़ा सा आप ही हिम्मत करें, ये कार्डिसेप साथ इस्तेमाल करें, ये आपके असाब को मजबूत रखेगी और आप इंशाल्लाह जो उसने छोड़ देंगे। यूजुअली वर्किंग बिजी, अमूमी तौर पर काम में मसरूफ रहने वाले लोग जेड़े हर वेले काम च लगे रहते हैं, और ये यकीनन हमारी खवातीन जो है वो घर में वो मसरूफ रहती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी खवातीन जो ज्यादा घर का काम काज करती हैं, तो अगर वो कार्डिसेप ले तो ये उनको जो है सेहतमंद रखेगा। पुअर सेक्सुअल फंक्शन जी, तौलीदी निज़ाम की कमजोरी, ये देखें ये हमारी बेटियां जो सुन रही हैं, ये पुअर सेक्सुअल फंक्शन जो है ये आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसे मर्द से पाला पाता है तो ये इनके लिए ये जबरदस्त प्रोडक्ट है जी, वो सेक्सुअल फंक्शन, इन तौलीदी निज़ाम को कमजोरी जो है ना उसको भी ये दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर जी,
हाइपर लिपोडेमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज। ठीक है जी, यानी इस पे तफसील से पहले पेज पे भी बात हुई कि हाई ब्लड प्रेशर, फिर उसमें जी चिकनाई का ज्यादा हो जाना, लिपिड का गड़बड़ हो जाना खून में, और ब्लड प्रेशर यानी शुगर का ज्यादा हो जाना। ये तीनों के केस अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको देर लंबे अरसे तक अगर कार्डी से इस्तेमाल कराते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन असल काम जो है ना वो ज़हन में रखना है कि ये हमें अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये प्रिवेंट करेगा, ये बचाएगी प्रोडक्ट। अगर अभी हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, अब अगर हमारे खून में लिपोडीमिया नहीं है यानी चिकनाई ज्यादा नहीं हुई, अगर हमारी शुगर नहीं हुई तो हमें ये खानी चाहिए ताकि हो ही ना। फिर हर उस फैमिली मेंबर को जिसको हम इससे बचाना चाहते हैं कि उसको कभी ब्लड प्रेशर ना हो, उसको कभी खून में उसकी चिकनाई का गड़बड़ ना हो, उसे कभी शुगर ना हो, तो उसके लिए क्या क्वालिटी से करवाए उन्हें। सिंपल सी बात है जी। ठीक है, इसके बाद वो कहता है जी लूज स्लीप, नींद की कमी वाले अफराद जिनको नींद नहीं आती। अब ये ज़हन में रखिए, नींद वाली गोलियां नहीं, लेकिन जिनकी नींद की कमी वाले अफराद हैं वो अगर कार्डिसेप, वो लोग जो 2-2 बजे तक नेट पे ऑन रहते हैं, फेसबुक में बिजी रहते हैं जी, क्यों नहीं सो रहे, नींद ही नहीं आ रही। उनके लिए एक तो उनकी वो अपनी आदत खराब कर रहे हैं। जब भाई आप रात को 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, या सुबह की नमाज पढ़ के फर्ज करो सोएंगे, तो 11 बजे, 11:30, 12 बजे उठेंगे, तो आपकी नींद तो जो थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन आपको सुकून नहीं मैसर होगा, आपके साहब सुकून नहीं मिलेगा। साहब को सुकून, गुड स्लीप क्या है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। तो ये तो नहीं खत्म होने वाला, लेकिन जी इसको इंशाल्लाह बाकी को फिर डिस्कस करेंगे एक दिन के बाद जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इसको खत्म करेंगे। तो चूंकि 9:50 हो गया जी, हमारा ऑफिशियल टाइम खत्म हो गया, तो आखिरी 2-3 मिनट के लिए जी ओवर टू हास्ट जो भी हमारे यहाँ जी वो इसको पकड़ें और इसको अख्ताम कराएं जी। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी यार जिंदा सुबत बाकी कल के लिए जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो अपने नए दोस्तों को भी दावत दे सकते हैं, आप खुद भी जरूर सुनिएगा ताकि आपको खुद बिजनेस अपॉर्चुनिटी करनी आए। ठीक है, तो कल बड़ी जबरदस्त क्लास होने जा रही है। जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा सिस्टम नहीं देखा वो कल जरूर क्लास में आइएगा, और जो आपके साथ नए लोग हैं जिनको आप बिजनेस सिखाना चाहते हैं, खुद भी सीखें और उनको दावत दें, उनको लेके आए। कल बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने जा रही है, बहुत कमाल की क्लास है कि हम ये काम क्या है, हमने इस काम में क्या करना है, हमें इस काम में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ कल की क्लास में हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू शफीक साहब। जे दोए सुते ने ते साथ सही साहब, ते जो भी सुते ने ते अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम जी सर, बहुत जी, माशाल्लाह जबरदस्त रही जी की क्लास आज की, जबरदस्त रहा। और मैं नए आने वालों को भी खुशामदीद कहता हूँ, और आपसे लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े तवज्जो से सुन रहे होंगे, सोए नहीं होंगे। जी बाजी राशिदा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है, आप करें कंटिन्यू। मैंने कहा चले, अच्छा हो गया आपने माइक ऑन कर लिया, जी आवाज आ आज रही है? आपको भी सुन लें 2 मिनट। जी सर, आ रही है आवाज। सर आवाज आ रही है आपकी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लगता है सर का भी कोई नेट इशू हो गया तो माइक ऑफ हो गया उनका। बहुत शुक्रिया जी ऑल पार्टिसिपेंट्स का।
लेकिन अगर कोई साथी अपना माइक ऑन करके, उम्मीद तो नहीं, लेकिन चलें फिर भी आज के सेशन के बारे में कोई अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या उसमें कोई ऐसी एक बात जो आपको क्लिक कर गई हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज के जी प्रोडक्ट जी जी बहुत ही शानदार। जी आज के जो प्रोडक्ट थे बहुत ही शानदार है, बहुत रिजल्ट है इसका माशाल्लाह। सबसे पहला बेनिफिट कि ये हमारी इम्यूनिटी को बेस्ट करती है, और जो प्रोडक्ट जी हमारी इम्यूनिटी को बेस्ट करती है वो हमें बीमारियों से बचाएगी। सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट करना है, जिसकी वजह से आप सर ने भी बहुत अच्छे डिटेल से बताया कि ये नहीं कि आप 50 के हैं तो 17 के लगेंगे, यानी कि अगर 50 के हैं तो 30 तक लगेंगे। नौजवान तो हर एक की विशेष है कि हम नौजवान दिखने में लगे, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। बाकी ये कलीदी निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जी 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 बहुत शुक्रिया जी। जी और कोई? अच्छा जी ठीक है, आप बाकायदा हमारा जो टाइम है आप सबकी जान अल्हम्दुलिल्लाह छूटने वाली है 1-2 मिनट तक। तो जैसे सर ने अभी ताकीद की है कि कल वाला सेशन जो है वो लाजमी सभी लोग जो है वो अटेंड करें, और साथ कोशिश करें कि अगर आप किसी नए साथी को अपने सिस्टम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो कल अपने उस साथी को साथ जरूर इस सेशन के अंदर शामिल करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों और अपने हिफ्ज़ मान में रखे अल्लाह ताला आपको। तो इंशाअल्लाह जी कल के सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।